2024 में जलवा कोई खास नहीं होगा, पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। ये जो मोहब्बत है, यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से, उल्फत में मियाँ इश्क भी करते हैं शान से। मैंने मोहब्बत की, मेरे अब्बा ने ये कहा, एक होनहार निकला मेरे खानदान से। कोई भरने चला है मांग उसकी, कोई भरने चला है मांग उसकी, कोई भरने चला है मांग उसकी, और हम आंखें सिंदूरी कर रहे हैं, और हम आंखें सिंदूरी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए, इस वक्त हम दरभंगा में मौजूद हैं। भारत के बड़े उभरते हुए नौजवान शायर जो किसी भी स्टेज पे जाते हैं तो यकीन मानिए मजमा लूट लेते हैं और भरपूर दाद मिलती है। दमदार बनारसी साहब के बारे में कुछ कहना, गोया सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है मोहन मुंतजिर साहब ना। हाँ, आप जानते हैं कि शकील आजमी जिनकी तारीफ कर दे और ये कह दे कि अगर आपकी ये गीत फिल्मी दुनिया में आ जाए तो सुपर हिट हो जाए, तो उम्मीद करेंगे कि सर का कलाम जो है फिल्मी दुनिया में पहुंचे और जिस तरह स्टेज पे धमाल मचाते हैं इसी तरह फिल्मी दुनिया में भी धमाल मचाए। दमदार बनारसी साहब के बारे में मैंने बता दिया। सर, सीमांचल मिथिलांचल की धरती पे आप आए हैं, कैसा महसूस करते हैं? बड़ा फख्र महसूस होता है, क्योंकि ये बिहार ही ऐसी धरती है जहाँ से आज़ादी की चिंगारी फूटी। क्या बात है! जहाँ महात्मा गांधी को महात्मा बनाने का काम किया बिहार ने। क्या बात, क्या तारीख याद है। सबसे बड़ी बात ये है कि अदब की अगर बात हो, मुशायरों की महफिल की बात हो या कभी सम्मेलनों की बात हो, तो बड़े बड़े नाम निकल के आते हैं, चाहे वो मीर तकी मीर का नाम हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर का नाम हो। इसलिए बिहार की भूमि बहुत पवित्र भूमि है और बिहार ने ही तो महात्मा बुद्ध को बुद्ध बना दिया, तो यहाँ आकर के बड़ा फख्र महसूस होता है साहब। दमदार बनारसी साहब, आप जिस लहजे के लिए जाने जाते हैं ना और जिस शायरी के लिए जाने जाते हैं, उसके लिए स्टेज तो एक बेहतर जगह है, लेकिन क्योंकि अभी आपको बहुत नींद भी आ रही है, भर रात के थके हुए भी है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे टूटे फूटे अंदाज में हमारे दर्शकों को दुनिया भर में आपको देखेंगे, कुछ कलाम हो जाए। कलाम क्या, कलाम तो आप सबके पास पहुंच ही जाता है किसी न किसी माध्यम से। बस ये है कि मैंने तंजो मज़ा इसलिए चुना, मैंने ये इस फील्ड में बहुत दर्द छुपा होता नहीं, वो तो है। एक और बात है, जैसे आजकल का माहौल क्या है, हालाते हाजरा पर कहने वाले कभी कभी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और सिर्फ एक पक्ष की बुराई या एक पक्ष की भलाई करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब ऐसे लोगों में कम्युनल होने का थप्पा लग जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए हम तंजो मज़ा में अपनी बात रखते हैं। हम तो कबीर के वंशज हैं, जहां पर बुराई दिखती है वहां पर बात रखने की कोशिश करते हैं। और मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, अपने कवि कुल के एक बड़े कवि हैं उदय प्रताप सिंह साहब। उन्होंने ये बात कही है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो अभी सब लोग नुकसान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इस नुकसान को होने से बचाना है। नहीं, फिरका वारियत की जो लहर है इसको रुकनी चाहिए ना, बिल्कुल रुकनी चाहिए। ये नहीं रुकी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और मैं मानता हूँ देश में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन बस एक बात है कि सिर्फ हम ही रहें, सामने विपक्ष न रहे, तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती मर जाती है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, एक बड़े चैनल से फोन आया, तो उसने कहा कि रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कुछ कहना है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। तो मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने कोशिश की, मैंने कहा कि रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? तो मैंने जवाब जो पहुंचाया, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है,
क्या बात है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा। हाँ। गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। क्या बात। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है। क्या हुआ? भाई साहब, एक कांग्रेसी नेता ने मुझसे पूछा कि भाई राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है, वो पीएम बनेंगे कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल बनेंगे। उनका जन्म ही हुआ है पीएम बनने के क्या लिए। बात है। उनके खानदान में कितने सारे पीएम रहे हैं, लेकिन एक काम करे तो पीएम बनेंगे, नहीं तो मुश्किल है। वो उपाय मैंने बताई। मैंने कहा कि 2024 में जलवा कोई खास नहीं होगा। पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा। जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। तो भाई हम दोनों तरफ लेके चलते हैं, जहाँ बुराई दिखती है हम बोलते हैं। अच्छा दमदार भाई, सिर्फ पॉलिटिक्स को आप मौजू बनाते हैं या मतलब इश्क और आशिकी की वादियों में भी कभी खोते हैं इस तंज़ो मजाक के? भाई ये तो मजाक का सबसे बड़ा विषय है, फील्ड है ना। और क्या। चलिए सुनाया जाए। आप देखिए, आदमी की जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? शादी करना। इस पे बहस की जा सकती है आपकी इन बातों पे 1 घंटा 2 घंटा कि शादी करना। हमें दिमाग ही नहीं लगाना। हम तो मजाहिया लोग, हम लिखने में दिमाग नहीं लगाते। आप हमारी कविताओं को सुन के का ही दिमाग खपा रहे हैं। ये जो मोहब्बत है, यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से। उल्फत में मियाँ इश्क भी करते हैं शान से। मैंने मोहब्बत की, मेरे अब्बा ने ये कहा, एक होनहार निकला मेरे खानदान से। कुछ ऐसी शायरी होती है, और ये बड़ा अच्छा लगता है आपके चैनल के माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और सुनाता हूं। अभी आपने देखा, मैं मतलब ये नहीं कि सिर्फ नेशनल इश्यूज, हम इंटरनेशनल इश्यूज भी शामिल करते हैं, है ना। कि इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है। क्या बात है। इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है। कैसे कहूं कि दिल में मेरे पेन नहीं है। रशिया की तरह आप मिसाइल न मारिए, ये मेरा कलेजा कोई यूक्रेन नहीं है। हम इंटरनेशनल इश्यूज भी लेके आते हैं। बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुंतजिर भाई। जी भाई। देहात में तो इन्होंने बहुत कुछ सुना दिया, और हम चाहेंगे तो आप तो हमारे सुपौल में जाने पहचाने हैं, शायद कुछ सुनाया जाए सुपौल के लोगों को। चलिए, मुझे ये खुशी ये हुई कि आप जब मेरे पास माइक लेके आए तो आप दमदार बनारसी से बाहर निकल गए। अच्छा, दमदार बनारसी साहब से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मजाक की बहुत अच्छी शायद। तंज़ो मजाक, आप भी बादशाह रह चुके। ये जो एकदम बादशाह है तंज़ो मजाक के, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो मैं एक वो गजल सुना देता हूँ। पहले तो सुपौल टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा शुक्रिया, बहुत आप। एक गजल जो मैं कहीं नहीं सुनाई वो सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये अब खुद पर जरूरी कर रहे हैं, क्या दर्द है। ये अब खुद पर जरूरी कर रहे हैं, ये अब खुद पर जरूरी कर रहे हैं, तेरी यादों से दूरी कर रहे हैं, तेरी यादों से दूरी कर रहे हैं। हुजूर उनको बना रखा है हमने, हुजूर उनको बना रखा है हमने, अभी बस जी हुजूरी कर रहे हैं, अभी बस जी हुजूरी कर रहे हैं। एक शेर इसमें देखेगा। सवेरे से कहो कुछ देर रुक जा, सवेरे से कहो कुछ देर रुक जा, अभी हम नींद पूरी कर रहे हैं, अभी हम नींद पूरी कर रहे हैं। एक शेर जो मुझे अच्छा लगता है वो सुनाता हूं। बिल्कुल 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 सुनाया जाए। कोई भरने चला है मांग उसकी, कोई भरने चला है मांग उसकी, कोई भरने चला है मांग उसकी, और हम आंखें सिंदूरी कर रहे हैं,
और हम आंखें सिंदूरी कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम इन लोगों से तो 2-3 घंटा बात करते हैं, लेकिन क्योंकि सोए नहीं हैं भर रात, हम चाहते हैं कि ये लोग आराम करें और इंशाल्लाह फिर कभी हमारी मुलाकात होगी तो तफसील से हम बातचीत करेंगे।